आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर क्या होते हैं व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जीव, क्या होते हैं निगोद और निगोदिया, और क्या होते हैं प्रत्येक काय और साधारण काय, क्या अंतर होता है इन दोनों में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस संसार में मुख्य रूप से दो राशियां हैं, जीव राशि और अजीव राशि। एक अपेक्षा से जीव राशि को व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि इन दो भागों में बांटा जा सकता है। जिन जीवों ने एक बार भी निगोद या सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय को छोड़कर अन्य गति, जाति, काय आदि में जन्म नहीं लिया है, उन्हें अव्यवहार राशि के जीव कहते हैं। और जिन जीवों ने निगोद या सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय को छोड़कर प्रत्येक काय में एक बार भी जन्म ले लिया है, उन्हें व्यवहार राशि के जीव कहते हैं। अब जानते हैं कि निगोद और निगोदिया में क्या अंतर है। तो सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय के जीवों को निगोदिया कहते हैं। निगोद के जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और साधारण। सूक्ष्म वनस्पति काय के जीवों को सूक्ष्म साधारण भी कहते हैं। साधारण वनस्पति काय के जीवों को बादर साधारण भी कहते हैं। ये अनंत काय वाले होते हैं, अर्थात एक औदारिक शरीर के आश्रित अनंत अनंत जीव होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो निगोद, साधारण और अनंत काय, ये तीनों एक अर्थ में माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही जीव के चार भेद पाए जाते हैं। निगोदिया जीवों के औदारिक शरीर को निगोद कहते हैं। निगोदिया जीव अनंत होते हैं, जबकि उनके औदारिक शरीर असंख्यात ही होते हैं। तेजस कार्बन शरीर अनंत होते हैं, क्योंकि सभी निगोदिया जीवों के दोनों शरीर अलग अलग ही होते हैं। सूक्ष्म वनस्पति का या सूक्ष्म साधारण के जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। साधारण या बादर वनस्पति काय में आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, रतालू आदि और लीलन फूलन काई आदि के जीव आते हैं। ये पूरे लोक में न होकर लोक के एक भाग में होते हैं। अब जानते हैं कि प्रत्येक काय किसे कहते हैं। तो एक औदारिक शरीर में एक जीव रहता है, उसे प्रत्येक काय के जीव कहते हैं। सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय के जीवों को छोड़कर से सारे संसारी जीव जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, तीन विकलेंद्रिय, सन्नी और असन्नी, तिर्यंच पंचेंद्रिय, नारकी, देवता, मनुष्य, ये सारे प्रत्येक काय के जीव कहलाते हैं। अब जानते हैं क्या व्यवहार और अव्यवहार राशियों में भवी अभवी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। व्यवहार राशि में भवी और अभवी ये दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पर अव्यवहार राशि में तो मात्र भवी जीव ही होते हैं। भवी जीव भी अनंत होते हैं और अभवी जीव भी अनंत होते हैं। अभवी जीव भवी के अनंतवें भाग ही होते हैं, जबकि भवी जीव अभवी से अनंत गुने अधिक होते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर भवी अभवी जीव किसे कहते हैं। तो जिन जीवों में भवों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता होती है, उन जीवों को भवी कहते हैं। और जिन जीवों में जन्मों का या भवों का या संसार का अंत करके मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं होती है, जो अनादि अनंत काल चक्र तक नरक आदि चारों गतियों में जन्म मरण करते रहते हैं, उन्हें अभवी जीव कहते हैं। कोई जीव भवी है या अभवी, इसका एकमात्र निर्णय केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। पर महापुरुष लोग कहते हैं कि जिसके अंतर्मन में मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, जो पाप भीरु हो, जिसे अपने आप के बारे में ये जानने की प्रबल इच्छा हो कि मैं भवी हूँ या अभवी, तो उसे भवी ही समझना चाहिए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोगों को लगता है कि वे भवी है और कितने लोगों को लगता है कि वे अभवी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।